अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, ईरानी सफीर का दो टोक पैगाम। कहा इसराइल ने कार्रवाई की तो दोबारा जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान पर कई हमले किए, ईरानी ओहदेदारों को दूसरे ममालिक में शहीद किया, इसलिए जवाब देना जरूरी था। इसराइल ने हमारी सरजमीन पर हमारे मेहमान इस्माइल हनिया की जान ली। लबनान में ईरानी फौजी मुशीर को मौत के घाट उतारा गया। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने को निशाना बनाया गया। बार बार हमलों के जवाब में जरूरी कदम उठाया गया। अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। खामनाई की इसराइल को धमकी, कहा हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। ईरानी सदर ने भी इसराइल को इंतबाह दिया कि हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू, याद रखो हम जंग नहीं चाहते मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। लबनान के वजीर आजम नजीब मकाती ने कहा पूरे मुल्क में हंगामी हालत है, आलमी बरादरी महज तमाशा न देखे, इसराइल को लगाम डाले, इसराइल के खिलाफ हमारी मदद की अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ़लस्तीन और लबनान के अवाम तशद्दुद और खौफ से पाक जिंदगियाँ गुजारने का हक रखते हैं। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल रखा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को कशीदगी में कमी के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के मुतालबे का इआदा करता है। इसराइल की झिटाई बरकरार। नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई के लिए पहला इजलास बुला लिया। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल 24 से 48 घंटे में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ है, जिस पर जल्द अमल दरामद कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान को पाबंदियों की धमकी दे दी। कहा ईरान पर कुछ पाबंदियां आयद होने वाली हैं। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता। बहुत जल्द इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से बात करूंगा। मशरिक़ वुस्ता में आग भड़की तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। जंग फैली तो उसके तबाहकुन नताइज होंगे। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज अब भी मौजूद है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का जनरल असम्बली के इजलास में खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लबनान में जंग से बचना नागुज़ीर है। ईरान के इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों की वीडियो सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल पर उस हमले का नाम वादा सादिक 2 दर्ज है। ईरानी मिसाइल पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद के हवाले से तहरीर भी देखी जा सकती है। ये इस्माइल हनिया के खून का बदला है। हिजबुल्लाह ने इस्राइली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। हिजबुल्लाह के हाथों 3 कैप्टन समेत 9 इस्राइली फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। इस्राइली फौजी लबनान की सरहद के करीब मौजूद है। लबनान में 24 घंटों के दौरान 55 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब तक शहादतों की तादाद 1800 से जायद हो गई। इसराइल ने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी कि गाड़ियों में सफर न करें। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस के तल अवीव में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के वक्त इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुप गए। इस्राइली मीडिया का दावा। कहा जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने इस्राइली सरहद अबूर की तो नेतन्याहू अपनी काबीना के मुतादिद अरकान के साथ ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुप गए और कम अज कम 4 घंटे बाद ज़ेर ज़मीन पनाह गाहों से बाहर निकले। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू की हाथ कांपने की वीडियो वायरल। इसराइल पर मिसाइल हमलों का हुक्म देते हुए ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में जनरल हुसैन सलामी फोन पर एरोस्पेस पोर्ट्स के सरबराह हुक्म देते नजर आ रहे हैं। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा यह हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। जनरल सलामी फोन पर ईरानी सदर से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। तरामीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, मौलाना की ख्वाहिश है PTI को भी साथ लिया जाए। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाए, फिक्र न करें। मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। आपको कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को इसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींचकर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजी सीखो, आजी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया? आज कौन सा वो तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं। कहते थे मेरी गर्दन में रस्सा डालकर निकालेंगे, कहते थे OIG, ओ चीफ सेक्रेटरी, जेल में डालूंगा। बड़े बड़े बोल ना बोला करो, आजिज़ी सीखो और अल्लाह ताला से माफी मांगो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे कर दिया जाता है। कभी 2.5, कभी 3.25 साल बाद हमें निकाला गया। PTI के सपोर्टर्स इनसे पूछें कि 50 लाख घर कहाँ हैं, 1 अरब दरख्त कहाँ है। अदालती रिफॉर्म्स पर बातें हो रही हैं। NFC अवार्ड आइन में लिखा हुआ है और आइन कोई तब्दील करना चाहे तो कर ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, PTI हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। मेरा गुनाह यह ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी दरख्वास्त पर दौरान समाअत PTI वकील की मदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। हमने वादा वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। वकील अली जफर ने कहा, मैं पहले एक बयान दूंगा। चीफ जस्टिस ने नवाज दिया, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दे। चीफ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर पर बरहम। कहा, यह क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी। केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा होगी। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम मंजूर हो भी रही हो तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 2 दहाइयों से ताल्लुकात हैं, उन्हें मुबारकबाद देने आया था। आईनी तरमीम से मुतालिक मामला 2 हफ्तों में वाज़ेह हो जाएंगे। अगर मीडिया को किसी बड़ी खबर का इंतजार है तो ऐसा कुछ नहीं है। नवीद कमर भी मौलाना को मनाने पहुंच गए। नवीद कमर ने मौलाना फजलुर रहमान को अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। तनकीद करने वालों की तवज्जो गालम गलोच, जलाओ घिराओ, आग लगा दो पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली, मैं खिदमत के लिए आई हूँ, हम दिन रात काम कर रहे हैं।
अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। चार तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के लोगों से, बिलखसूस पिंडी के लोगों से, पिंडी डिवीजन के लोगों से और पंजाब के लोगों से और पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप सबने वहां पहुंचना है। 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के सिलसिले में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को टास्क दे दिया। कहा ज्यादा कारकुनों को लाना है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। रास्ते बंद होने की सूरत में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना होगा। पार्टी वो जाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फायदा दे रही हैं। बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशंस जो हैं वो इस जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार हुई। आईनी अदालत इंतहाई ज़रूरी है। लाखों केसेस ज़ेरे अल्तवा है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन की बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मलाइशिया के वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने वजीर आजम अनवर इब्राहिम को फूल पेश किए। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। 22 बरसों की थी पूरी की। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है। जो इस्लाम के नाम पे, जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपका एहतराम है। आपको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मैं भी आपकी तकारीर से इस्तिफादा करता हूँ। जाकिर नाइक बोले पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुँच गए। गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुलदस्ता भी पेश किया। मारूफ स्कॉलर ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। Nawaz Sharif's administration strongly believes that the government is there to provide policy framework and policy continuity. The banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. It is the private sector which has to lead the country to ensure that we continue with the structural reforms. मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पीटीआई को छोड़ना होता तो 9 महीने जेल ना काटता। पहले दिन ही टिकट लेकर IPP का वजीर बन जाता। बानी पीटीआई के साथ खड़े होना जरूरी नहीं, अवाम के साथ खड़े होना जरूरी है।
फवाद चौधरी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी के साथ बदतमीजी के बाद तलखियां बढ़ गई हैं। हुकूमत तरमीम को 1 माह रोक दे तो सुकून हो जाएगा। कराची डेंगू और चिकनगुनिया के निशाने पर। सिविल अस्पताल में यौमिया 100, जिला अस्पताल में 50 से 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 40 से 50 केसेस रिपोर्ट होने लगे। जराये के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया टेस्ट की किट्स दस्तयाब नहीं। टेस्ट महंगा होने की सूरत में मरीज टेस्ट करवाने से कासिर। सिंध में रवा बरस 2,07,121 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केसेस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से जा चुके हैं। पंजाब में 131 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में BLA को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस थे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कल ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम का शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने शदीद गर्मी में 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। PCB के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। बाबर आजम का कहना है, हमेशा अपना बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश की, बैटिंग पर तवज्जो देकर ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूंगा। और दिलकश अदाएं, हसीन उरूसी लिबास, कुबरू अदाकारा इमरान खान के ब्राइडल शूट के सोशल मीडिया पर चर्चे। देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।